Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 4 and lesson name is More on Photoshop CS6. Okay, so let's see. Take the correct option. First question, which of these tools is used to repair dark spots on the image? मीन्स इनमें से कौन सा टूल्स ऐसा है जिसका प्रयोग किया जाता है इमेज पर बने डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए? ऑप्शन ए टेक्स्ट टूल, ऑप्शन बी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन सी ब्रश टूल, ऑप्शन डी रेक्टेंगल टूल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. Next question, which key is pressed from the keyboard to add a new layer in Photoshop? मीन्स Photoshop में न्यू लेयर ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी अल्टर प्लस एन. इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस एन. C. Next question, pattern stamp tool is hidden under which tool? मीन्स पैटर्न स्टैम्प टूल कौन से टूल के अंदर छुपा होता है? ऑप्शन ए शार्प टूल, ऑप्शन बी स्मज टूल, ऑप्शन सी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन डी क्लोन स्टैम्प टूल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लोन स्टैम्प टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool is used to give attractive textures and backgrounds to the image? मीन्स कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है इमेज पर अट्रैक्टिव टेक्सचर्स और बैकग्राउंड ऐड करने के लिए? ऑप्शन ए ब्लर टूल, ऑप्शन बी स्मज टूल, ऑप्शन सी शार्पेन टूल, ऑप्शन डी पैटर्न स्टैम्प टूल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैटर्न स्टैम्प टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these tools is used to duplicate a part of an image? मीन्स इनमें से कौन से टूल का यूज किया जाता है एक इमेज के एक पार्ट को डुप्लीकेट करने के लिए? ऑप्शन ए पैटर्न स्टैम्प टूल, ऑप्शन बी ब्रश टूल, ऑप्शन सी क्लोन स्टैम्प टूल, ऑप्शन डी स्मज टूल. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोन स्टैम्प टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool is used to improve the क्वालिटी ऑफ द इमेज? मीन्स कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए? ऑप्शन ए रीटचिंग टूल्स, ऑप्शन बी ब्रश टूल्स, ऑप्शन डी ब्लर टूल, ऑप्शन डी करेक्शन टूल्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी करेक्शन टूल्स. सी ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट डिलीट अ लेयर इन फोटोशॉप वंस इट इज क्रिएटेड. मीन्स यदि फोटोशॉप में एक बार लेयर क्रिएट हो जाता है तो उसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो ये फॉल्स है, हम डिलीट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, क्रॉप टूल इज यूज्ड टू ब्लर द बैकग्राउंड ऑफ द सेलेक्टेड इमेज. ओके, क्रॉप टूल का प्रयोग किया जाता है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए सेलेक्टेड इमेज का. तो ये है फॉल्स. ओके, क्रॉप टूल का यूज किया जाता है अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस डी इज यूज टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन. ओके, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए. ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज सेम एज हीलिंग ब्रश टूल. ओके, मीन्स स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बिल्कुल हीलिंग ब्रश टूल की तरह है. तो ये फॉल्स है क्योंकि दोनों अलग हैं. सी नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. ओके, आपके बुक में कुछ हिंट दिया हुआ है, उन्हें आप देख करके इन्हें फिल करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टूल इज यूज्ड टू शो द इमेज एज दैट द वेट पेंट ऑन द इमेज इज स्प्रेड बाय फिंगर. मीन्स वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है इमेज को इस तरह से दिखाने के लिए जैसे कि उस पर वेट पेंट फिंगर से स्प्रेड किया गया हो? तो इसका आंसर होगा स्मज टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल हेल्प्स यू टू शार्पेन इमेजेस टू इंप्रूव देयर क्वालिटी.
मीन्स वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है इमेज को शार्पेन करने के लिए, जिससे कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका आंसर है स्मज टूल, सॉरी शार्पेन टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल इज यूज्ड टू डुप्लीकेट अ पार्ट ऑफ एन इमेज। मीन्स इस टूल का प्रयोग किया जाता है इमेज के एक पार्ट को डुप्लीकेट करने के लिए। तो इसका आंसर है क्लोन स्टैम्प टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल इज यूज्ड टू ब्लर द बैकग्राउंड ऑफ द सेलेक्टेड इमेज। ओके, इस टूल का प्रयोग किया जाता है सेलेक्टेड इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। तो इसका आंसर है ब्लर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल इज यूज्ड टू गिव अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स टू द इमेज। ओके, इस टूल का प्रयोग किया जाता है इमेज में अट्रैक्टिव बैकग्राउंड्स ऐड करने के लिए। तो इसका आंसर है पैटर्न स्टैम्प टूल। सी, आइडेंटिफाई द गिवन टूल्स एंड राइट देयर नेम। ओके, तो आपके बुक में टूल्स के इमेज दिया हुआ है और उन्हें देख करके उसका आपको नेम राइट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर नेम आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप राइट कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट है स्मज टूल, सेकंड ब्लर टूल, थर्ड क्लोन स्टैम्प टूल और फोर्थ शार्पेन टूल, फिफ्थ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और सिक्स्थ है पैटर्न स्टैम्प टूल। सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड द हीलिंग ब्रश टूल। ओके, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल में डिफरेंस क्या है? देखिए, द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल automatically samples pixels to correct spot with one step. It does not require a source point. Means जो spot healing brush tool होता है वो automatically sampling point ले लेता है और spot को correct कर देता है एक ही step में। ओके, इसे source point की जरूरत नहीं होती है। Whereas the healing brush tool requires a source point to correct a spot. जबकि जो healing brush tool होता है उसे पहले एक source point की जरूरत होती है, फिर वो एक स्पॉट को करेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेयर्स। लेयर्स से आप क्या समझते हैं? लेयर्स आर ट्रांसपेरेंट शीट्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ओके, लेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट शीट होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। सी, नेक्स्ट, What is the use of smudge tool? Smudge tool का यूज क्या है? Smudge tool is used to show the image as the wet paint on the image has been spread by finger. Okay, smudge tool का यूज किया जाता है एक इमेज को इस तरह से दिखाने के लिए जैसे कि उस पर वेट पेंट फिंगर के द्वारा स्प्रेड किया गया हो। सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, What are the steps to use clone stamp tool? ओके, क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करने के स्टेप्स क्या है? देखिए, फर्स्ट है ओपन द इमेज एंड देन क्लिक ऑन क्लोन स्टैम्प टूल फ्रॉम टूल बार। ओके, इमेज को ओपन करिए और फिर क्लोन स्टैम्प टूल पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड हार्डनेस फ्रॉम ऑप्शंस बार। ओके, ऑप्शंस बार से आप जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसके ब्रश की साइज और हार्डनेस को चूज करिए। थर्ड, प्रेस एंड होल्ड अल्टर की एंड क्लिक ऑन द इमेज टू बी क्लोन्ड। मीन्स आप इमेज के उस एरिया पर क्लिक करिए जिस एरिया को आप क्लोन करना चाहते हैं। ओके, आप इस समय ऐसा करते समय आपको अल्टर की प्रेस करके रखना है। ओके, नेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग द माउस एट द प्लेस वेयर द क्लोन इज टू बी क्रिएटेड। और फिर आपको क्या करना है? माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है जहां पर आप क्लोन करना चाहते हैं एरिया को। ओके, व्हेन यू ड्रैग द माउस पॉइंटर you will see a plus sign on the original image and a small circle on the cloned image. ओके, जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो जिस एरिया को आप क्लोन करना चाहते हैं वहां पर आपको प्लस साइन ओरिजिनल इमेज दिखाई देगा और जहां पर आप डुप्लीकेशन हो रहा होगा वहां पर आपको सर्कल इमेज दिखाई देगा, सॉरी सर्कल एक आपको दिखाई देगा। ओके, फिर आपको माउस को रिलीज कर देना है जब आपका क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाउ आर लेयर्स यूजफुल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में लेयर्स कैसे यूजफुल हैं? देखिए, लेयर्स आर ट्रांसपेरेंट शीट्स कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स which are stacked on top of each other so that
individual properties of in object can be irritated without affecting other objects. ओके, तो लेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट शीट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए होते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, इससे दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रभावित नहीं होता है। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, Sania wants to remove moles on her face from photograph. ओके, उसके फोटोग्राफ में मोल्स बने हुए हैं, उनको रिमूव करना चाहती है। ओके, तो विच फोटोशॉप टूल कैन सी यूज फॉर दिस पर्पज? तो उसे इस पर्पज के लिए कौन से टूल्स का यूज करना होगा? तो इसका आंसर है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षित हैज अ कार इन हिज लेफ्ट हैंड इन फोटोग्राफ। ओके, उसके फोटोग्राफ में उसके लेफ्ट साइड में कार है। हिज राइट हैंड इज एम्प्टी इन द फोटोग्राफ, उसका जो राइट हैंड है वो खाली है। ओके, शायद टॉयज लिया हुआ है छोटा। ओके, ही वांट टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कार इन हिज राइट हैंड आल्सो, व्हिच टूल कैन ही यूज टू डू सो? ओके, और वो चाहता है कि उसके राइट हैंड में भी कार रहे। ओके, तो इसके लिए उसे यूज करना होगा क्लोन स्टैम्प टूल। ओके क्लास, इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।